आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोदान का भाग 2। चलिए प्रारंभ करते हैं। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। भोला बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा कोई भी हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल मत जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो ना बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जा रही थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वो दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बहुत यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से इनके इलाके में असमियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। ये नहीं कि उनके इलाके में असमियों के साथ कोई खास रियायत की जाती थी या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर ये सारी बदनामी मुख्तारों के सर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक नहीं लग सकता था। वो बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर नहीं डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकाम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थीं। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके, मगर दूसरी शादी नहीं की थी। हंस बोलकर अपने विधु जीवन को बहला रहे थे। होरी जब ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा है, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई थे, बीसियों नातों के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता इन्होंने रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों को भेंट भी कर देते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसी के बंधे हुए थे, किसी को कोई भी काम नहीं करने की जरूरत थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दूं। सहसा राय साहब उधर से आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तुझे बुलवाने ही वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा। गलती मत करना और देख, असामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब सगुन करने आए, मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है
कारकुन की नहीं सुनता। हम इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है हमें। कैसे होगा समझ ही नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की कहूँ, ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों ना हंसेंगे। मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोल कर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असमियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगलें बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और, हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अय्यासी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं। और आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो ये मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह बिलासंधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो प्रजा का रक्त होगा। अगर अयासी नहीं करता तो अरसिक हूँ। अयासी करने लगूँ तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें थोड़ी ना चली, अब तक भी चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देख कर भी कुछ ना देखूं, मैं सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को वो पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोरकर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उनकी कोई कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह में पान भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए होता है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो जाए। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी भी निकल जाए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मंझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, भिस्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं, और तंत्र के आचार अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब सर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जौ और जौ, अंगुल और अंगुल, पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुकाम की, अदालत की और वकीलों की शरण लेते हैं, और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर,
कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं है, अभिमान नहीं, वह चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पे, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास ना आए। गालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुक्तखोरी में हमें अपंग बना दिया गया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं, केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनकी कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा नहीं करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वो दिन जल्द लाए, वही हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बन गए। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी तब तक अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता की वह हद पा ना सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को ना मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गया। आंखें निकालकर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मंजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है और इस मंजूरी पर उन्हें काम करना होगा। सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी ये कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मिट्याली गर्द छाई थी। सामने पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। सगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग खोल दी। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सोचता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, एकहरा युवक था जिसे इस काम से रुचि नहीं थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े लाल रंग की साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ था, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेकार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे।
लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाए तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? ये इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है कि कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेमोरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निबाह तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने, बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने। गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने ना ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमान, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं और जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब नहीं था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ दी। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का इसे उतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह ना सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़े ही देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए, खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर ओढ़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठ गई। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह हरी दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी है। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, निरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं और उस पर दुखी है। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है क्या कि वही छोड़ देंगे? हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नौकरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा ही नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और क्या करें? नौकरी कहीं मिलती नहीं, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बात है। हम लोग ताने ताने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या?
मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपए न जमा होते पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। ये बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? ये सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। ये तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। ये पाप का धन पचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप करते रहें। एक दिन खेत में ऊँख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाएंगे। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। जब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। तो मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की क्या गाय लूं, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले लें और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेतमेत में हाथ आ जाए और कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक कराते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला भाली किसी का करज नहीं खाया है। होरी ने सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल भी नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को तो देखो, मुझसे जब मिलता है तो तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कह जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लग जाता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट होती नहीं। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचिन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ तिबाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है? उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेद देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरी नाई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले हैं। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को हो? गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुंचे, मन 2 मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो।
stay strong and fake a smile until